अति महत्वपूर्ण व विकल्प प्रश्न उत्तर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपकी आने वाली यूके ट्रिपल एस सी, यूके पीएससी आदि की सभी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न परीक्षाओं में बार-बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों, प्रश्न 1 है आपका कि कुमाऊँ का ट्यूडर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए दोस्तों हेनरी रैमजे, ऑप्शन बी जी.डब्ल्यू. ट्रेल, ऑप्शन सी ई गार्डनर या ऑप्शन डी जॉर्ज विलियम। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन ए, यानी कि हेनरी रैमजे इसका सही उत्तर है। विस्तृत विवरण दोस्तों इसका, सर हेनरी रैमजे को कुमाऊँ का अनौपचारिक राजा कहा जाता है। दोस्तों, तो यह प्रश्न हमने इससे पिछली वाली वीडियो में देखा था और कुमाऊँ का ट्यूडर कहा जाता है। उन्होंने सन 1856 से 1884 तक लगभग 28 वर्षों तक कुमाऊँ के कमिश्नर के रूप में कार्य किया और यहाँ की जनता के बीच अत्यंत लोकप्रिय रहे। प्रश्न 2 है दोस्तों आपका, उत्तराखंड में अस्कोट वन्यजीव विहार किस जनपद में स्थित है? तो आपका ऑप्शन है चमोली में, उत्तरकाशी में, पिथौरागढ़ में या अल्मोड़ा में। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन सी पिथौरागढ़। विस्तृत विवरण दोस्तों इसका, अस्कोट वन्यजीव विहार पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। इसकी स्थापना जो हुई थी दोस्तों वो हुई थी आपका सन 1986 में, मुख्य रूप से कस्तूरी मृग मस्क डियर के संरक्षण और संवर्धन के लिए की गई थी। प्रश्न 3 है दोस्तों आपका, यूकेडी यानी कि उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए है 1977 में, ऑप्शन बी 1979 में, ऑप्शन सी है आपका 1984 में, ऑप्शन डी है आपका 1988 में। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन बी, यानी कि 1979 में आपका उत्तराखंड क्रांति दल का गठन हुआ था। विस्तृत विवरण है दोस्तों इसका कि उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना 24 और 25 जुलाई 1969 को मसूरी में हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर डी पंत थे। यह क्षेत्रीय दल उत्तराखंड राज्य की मांग को मुखर करने वाला पहला राजनीतिक संगठन था। प्रश्न 4 है दोस्तों आपका, उत्तराखंड की सबसे बड़ी नदी प्रणाली कौन सी है? यानी कि उत्तराखंड की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है दोस्तों आपका ऑप्शन ए है यमुना नदी तंत्र, काली नदी तंत्र, गंगा यानी कि भागीरथी और अलकनंदा नदी तंत्र, या डी है आपका रामगंगा नदी तंत्र। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन सी, यानी कि गंगा भागीरथी अलकनंदा नदी तंत्र। ये आपकी क्या है? उत्तराखंड की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। विस्तृत विवरण है दोस्तों, उत्तराखंड की सबसे बड़ी और प्रमुख नदी प्रणाली गंगा नदी तंत्र है। इसके अंतर्गत अलकनंदा और भागीरथी नदियों का मुख्य रूप से शामिल है। देवप्रयाग में दोनों के संगम के बाद यह मुख्य रूप से गंगा कहलाती है। जब इसका दोस्तों क्या होता है, संगम होता है देवप्रयाग में, तो इन दोनों के संगम के बाद यह जो नदी होती है तो इसको हम मुख्य रूप से गंगा नदी कहते हैं। प्रश्न 5 है दोस्तों, गढ़वाल क्षेत्र में राजकीय प्रेस की स्थापना सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? तो आपका ऑप्शन है राजा कीर्ति शाह, प्रद्युम्न शाह, श्याम शाह या नरेंद्र शाह। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन ए क्या है आपका कीर्ति राजा कीर्ति शाह आपका क्या है इसका सही उत्तर है। विस्तृत विवरण है दोस्तों इसका, टिहरी रियासत के प्रतापी राजा कीर्ति शाह ने अपने शासनकाल में वर्ष 1901 में टिहरी में एक राजकीय प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। उन्होंने शिक्षा और जनहित के कार्यों को बढ़ावा दिया था।
प्रश्न 6 है दोस्तों आपका, प्रसिद्ध खटीमा गोलीकांड कब हुआ था? तो कब हुआ था दोस्तों प्रसिद्ध खटीमा गोलीकांड? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1 सितंबर 1994, ऑप्शन बी 2 सितंबर 1994, ऑप्शन सी 3 अक्टूबर 1994 या डी ऑप्शन है आपका 25 जुलाई 1979। तो जो इसका सही उत्तर है दोस्तों, इनमें से है आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन जो ए है 1 सितंबर सन 1994 को क्या हुआ था? प्रसिद्ध खटीमा गोलीकांड हुआ था। तो इसका विस्तृत विवरण है दोस्तों, पृथक राज्य आंदोलन के दौरान जब क्या हुआ था, पृथक राज्य आंदोलन हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था 1 सितंबर 1994 को क्या हुआ था, उधम सिंह नगर के खटीमा में पुलिस फायरिंग हुई थी। क्या हुई थी? पुलिस फायरिंग हुई थी, जिसे खटीमा गोलीकांड के रूप में जाना जाता है। इसके ठीक अगले दिन यानी कि 2 सितंबर 1994 को मसूरी कांड हुआ था। ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपका पूछा जा सकता है। प्रश्न 7 है दोस्तों, उत्तराखंड में मेधावी छात्र पुरस्कार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शन ए है आपका 2008 या 9 में, ऑप्शन बी 2001 या 2 में, ऑप्शन सी 2011-12 में या 2015-16 में। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, वो है आपका ऑप्शन बी, यानी कि 2001 और 2 में क्या हुई थी, उत्तराखंड में मेधावी छात्र पुरस्कार योजना को प्रारंभ किया गया था। विस्तृत विवरण में है दोस्तों इसका कि शिक्षा के स्तर को सुधारने और मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आपका उत्तराखंड जो सरकार थी उसके द्वारा 2001 और 2000 जो 2 था उसमें मेधावी छात्र पुरस्कार योजना की शुरुआत कर दी गई थी। प्रश्न 8 है दोस्तों आपका, उत्तराखंड के किस जनपद में बिनसर महादेव का मंदिर? क्वेश्चन दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उत्तराखंड के किस जनपद में बिनसर महादेव मंदिर स्थित है? आपका अल्मोड़ा में, पौड़ी में, चमोली में या आपका पिथौरागढ़ में। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन बी, यानी कि पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल में क्या है दोस्तों आपका बिनसर महादेव मंदिर स्थित है। बिनसर महादेव मंदिर पौड़ी गढ़वाल जिले की थलीसैंण तहसील में मंदन गंगा नदी के तट पर स्थित है। ध्यान दें, बिनसर वन्य जीव विहार अल्मोड़ा में है, यानी कि जो बिनसर वन्य जीव विहार है ये भी पूछा जा सकता है। तो ये कहाँ है दोस्तों आपका अल्मोड़ा में, लेकिन बिनसर महादेव मंदिर पौड़ी में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है। प्रश्न 9 है दोस्तों आपका कि गोपेश्वर का त्रिशूल लेख, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, किस राजवंश से संबंधित है? आपका एक कत्यूरी राजवंश, परमार राजवंश, कुषाण वंश या चंद्रवंश। तो जो इसका सही उत्तर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन ए, यानी कि जो कत्यूरी राजवंश है उससे संबंधित है गोपेश्वर का त्रिशूल लेख। विस्तृत विवरण है दोस्तों इसका, चमोली जिले के गोपेश्वर के गोपीनाथ मंदिर में स्थित त्रिशूल लेख 6ठी शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच का है, जो मुख्य रूप से नाग राजवंश और कत्यूरी राजाओं विशेषकर अशोक चल के इतिहास की क्या करता है दोस्तों, हमको जानकारी देता है। प्रश्न 10 है दोस्तों आपका, राज्य में लाखा मंडल किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपके ऑप्शन है ए यमुना नदी, ऑप्शन बी टॉन्स नदी, ऑप्शन सी भागीरथी नदी या ऑप्शन डी अलकनंदा नदी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आपका ऑप्शन ए, यानी कि यमुना नदी। विस्तृत विवरण है दोस्तों इसका कि देहरादून जिले के जौनसार बावर क्षेत्र में स्थित ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थल लाखा मंडल यमुना नदी के तट पर
स्थित है। यहाँ पांडवकालीन और प्राचीन शिव मंदिर के अवशेष भी पाए जाते हैं। प्रश्न 11 है दोस्तों आपका, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? ए सुरजीत सिंह बरनाला, बी BL जोशी, सी मार्गरेट अल्वा या डी के सुदर्शन। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन ए, यानी कि सुरजीत सिंह बरनाला। विस्तृत विवरण है दोस्तों इसका। 9 नवंबर सन 2000 को 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड राज्य गठन के समय इसके प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला नियुक्त किए गए थे, जबकि प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी थे। प्रश्न 12 है दोस्तों का, कुमाऊं कमिश्नर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए है 1815 में, ऑप्शन बी 1816 में, ऑप्शन सी 1839 में या ऑप्शन डी 1854 में। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन बी, यानी कि 1815 में। तो नेपाल युद्ध के पश्चात अंग्रेजों द्वारा कुमाऊं पर अधिकार करने के बाद वर्ष सन 1815 में क्या हुआ था, कुमाऊं कमिश्नर की स्थापना की गई थी। शुरुआत में इसका मुख्यालय अल्मोड़ा था। इसके बाद 1854 में नैनीताल स्थानांतरित किया गया। प्रश्न 13 है दोस्तों आपका, बैजनाथ मंदिर समूह किस नदी के तट पर बसा हुआ है? ऑप्शन ए है सरयू नदी के तट पर, या गोमती नदी के तट पर, सी रामगंगा नदी के तट पर या कोसी नदी के तट पर। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन बी, यानी कि गोमती नदी के तट पर क्या है, बैजनाथ मंदिर समूह बसा हुआ है। बागेश्वर जिले में स्थित प्रसिद्ध ऐतिहासिक बैजनाथ मंदिर समूह गोमती नदी के तट पर स्थित है। इसका निर्माण कत्यूरी राजाओं द्वारा कराया गया था। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है दोस्तों। प्रश्न 14 है दोस्तों आपका, उत्तराखंड में ढोल को राज्य वाद्य यंत्र कब घोषित किया गया था? तो कब घोषित किया गया था दोस्तों उत्तराखंड में ढोल को वाद्य यंत्र? ऑप्शन ए है आपका 2012 में, या 2015 में, या 2018 में, या फिर 2020 में। तो जो इसका सही उत्तर है दोस्तों आप कमेंट करें। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन बी दोस्तों, 2015 में। तो दोस्तों क्या हुआ था, उत्तराखंड की संस्कृति को बढ़ावा देने और पारंपरिक वाद्य यंत्रों को संरक्षित करने के लिए वर्ष 2015 में क्या हुआ था दोस्तों, ढोल को उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र घोषित कर दिया गया था। इस संबंध में प्रख्यात ढोल सागर के ज्ञाता भंडारी जी की समिति की सिफारिशें मुख्य थी। प्रश्न 15 है दोस्तों आपका, कि कुमाऊं का मून मून ऑफ कुमाऊं नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है दोस्तों? ऑप्शन ए है आपका विक्टर मोहन जोशी, बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत या जिम कॉर्बेट को। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन डी, यानी कि जिम कॉर्बेट। तो दोस्तों प्रसिद्ध शिकारी, प्रकृतिवादी और लेखक जिम कॉर्बेट, एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट को उनकी वन्य जीवों से जुड़ी पुस्तकों कुमाऊं प्रेम के कारण कुमाऊं का मून या प्रकृति प्रेमी के रूप में विशेष पहचान मिली है। उनके नाम पर नैनीताल में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी है। प्रश्न 16 है दोस्तों, उत्तराखंड में परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था दोस्तों उत्तराखंड में परमार वंश का संस्थापक? कमेंट करें। कनकपाल, अजयपाल, सहजपाल या महिपति शाह। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आपका ऑप्शन ए, यानी कि कनकपाल। इतिहास के अनुसार गढ़वाल क्षेत्र में परमार वंश राजवंश की स्थापना कनकपाल द्वारा वर्ष 888 ईस्वी के आसपास
चांदपुर गढ़ यानी चमोली में की गई थी। इस वंश का सबसे शक्तिशाली और प्रतापी राजा अजयपाल था। तो कौन था दोस्तों सबसे शक्तिशाली और प्रतापी राजा? आपका अजयपाल। प्रश्न 17 है दोस्तों कि उत्तराखंड में ब्रह्मोत्सव उत्सव को यूनेस्को की अमूर्ति अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में कब शामिल किया गया था? तो कब शामिल किया गया था दोस्तों? ये है 2008 में, 2009 में, 2011 में या 2013 में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, सन 2009 में। तो दोस्तों चमोली जिले के जोशीमठ के पास सलूर डुंगरा गांव में मनाए जाने वाले प्रसिद्ध मुखौटा नृत्य उत्सव रामायण को 2 अक्टूबर 2009 यानी कि 2 अक्टूबर 2009 को यूनेस्को द्वारा विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया था। प्रश्न 18 है दोस्तों गढ़वाल क्षेत्र का हैंडबुक या प्रसिद्ध ग्रंथ गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां के लेखक कौन है? ऑप्शन ए भक्ति दर्शन, ऑप्शन बी मुकुंदी लाल, ऑप्शन सी श्री प्रसाद डबराल, ऑप्शन डी राहुल साकृत्यानंद। तो बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए यानी कि भक्ति दर्शन। तो दोस्तों प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक गढ़वाल की दिवंगत विभूतियों के रचयिता भक्ति दर्शन हैं। इस पुस्तक में गढ़वाल क्षेत्र के महान स्वतंत्रता सेनानियों, साहित्यकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का जीवन परिचय में मिलता है। तो प्रश्न 19 है दोस्तों कि उत्तराखंड में नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो किस वर्ष शामिल किया गया था दोस्तों? ऑप्शन ए है आपका 1982, 1988, ऑप्शन सी 1992 में या ऑप्शन डी 2005 में। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन बी यानी कि 1988 में। तो दोस्तों चमोली जिले में स्थित नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क की स्थापना सन 1982 में हुई थी और इसे जैव विविधता और प्राकृतिक महत्व के कारण वर्ष 1988 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। इसके बाद फूलों की घाटी को भी 2005 में यानी कि 2005 में फूलों की घाटी को भी इसमें क्या कर दिया जोड़ दिया गया था। प्रश्न 20 है दोस्तों और ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये काफ़ी परीक्षाओं में ये बार बार पूछा गया है। दोस्तों कुमाऊं क्षेत्र में छाछरी क्या है? तो दोस्तों बताइए कुमाऊं क्षेत्र में छाछरी किसे कहा जाता है? ये क्या है? एक आभूषण है या एक लोक नृत्य है या एक प्रकार का कर यानी टैक्स है या एक क्या है लोकगीत शैली है? तो दोस्तों इसका उत्तर आप कमेंट करेंगे। तो दोस्तों जिसको इसका सही उत्तर पता है वो कमेंट में इसका उत्तर कमेंट करके लिखेंगे और जिन्हें नहीं पता है आने वाली नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम 20 और प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे उसमें मैं इस प्रश्न का उत्तर और इसके बारे में तुम्हें कुछ विस्तृत बातें भी बताऊंगा जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं दोस्तों। तो आप बिल्कुल भी इसके बाद आने वाली नेक्स्ट वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, उसको ज़रूर देखें। उसमें हम प्रश्न 20 के उत्तर के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो दोस्तों तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें दोस्तों ताकि आपको दूसरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों एक दूसरी वीडियो में।